Question A, with reference to the observation in photoelectric effect, identify correct statement. The scale of maximum velocity of photoelectron varies linearly with frequency of incident light. तो यहाँ पे हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, EP इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस में वर्क फंक्शन. तो यहाँ पे E इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा. EP फोटॉन्स की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में वर्क फंक्शन. तो एच न्यू माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर. तो आ जाएगा 2 एच न्यू माइनस 2 फाइव इक्वल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एम, इधर भी क्या हो जाएगा एम इक्वल टू वी स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस केस में ये क्या आ गया आपके पास, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 एच न्यू बाय में एम प्लस का माइनस का 2 फाइव बाय में एम, ये लिख सकते हैं. तो ये किस कैसी इक्वेशन होगी आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन उसकी इक्वेशन है, लीनियरली वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये कांस्टेंट है 2h बाय एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा न्यू. एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस पे लीनियरली ही क्या कर रहा है, इसमें वेरी कर रहा है. तो ये स्टेटमेंट क्या है इसकी, करेक्ट है. द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इंक्रीज ऑन मूविंग द सोर्स ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस. सैचुरेशन करंट कह रहा है इंक्रीज हो जाएगा अगर हम सोर्स ऑफ लाइट को मेटल सरफेस से दूर लेके जाएंगे. तो ये गलत है, क्योंकि अगर दूर लेके जाओगे आप तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ही कम पड़ेंगे, उसके ऊपर डिस्टेंस बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया, नंबर ऑफ फोटोन कम पड़ेंगे तो वहाँ से निकलेंगे भी कम. तो यानी कि सैचुरेशन करंट क्या होगा, उसके इसमें कम ही होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि इंक्रीज. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज ऑन डिक्रीज द पावर ऑफ एलईडी लाइट. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी पे. काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के. तो यानी कि यहाँ पे पावर पे कोई डिपेंड नहीं करती, ना इंटेंसिटी पे डिपेंड करती. द इमीडिएट इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर ही से ही क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है. तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. एक्सटेंशन ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट. तो एक्सटेंशन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम इसमें पढ़ते हैं, ये सही है, इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं. तो पार्टिकल नेचर मान के ही हम क्या करते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं, वहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो ये क्या इसने कैन नॉट लिख दिया, कैन इस केस में. तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, सही है, वेव नेचर मान के नहीं पार्टिकल नेचर मान के करा है. तो ए और ई क्या है इसमें करेक्ट है. तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा.